Students, today your new topic, new unit is yoga. This is your fifth unit. Okay, there are total 10 units in your syllabus, and this is your fifth unit. It is very important chapter. Okay, now we will start from introductions. Today, man is not living and first of all, tell the name of the yoga. You know very well about yoga. In yoga, we are perform lot of asanas who makes our physique healthy. And okay, now come to the introduction. Today man is not living in a happy state of mind. मीन्स कहने का मतलब कि आज की जो लाइफ है उसमें क्या है, पर्सन जो है, इंडिविजुअल जो है, इंसान है, वो अपने माइंड को क्या नहीं कर पा रहा है, हैप्पी नहीं रख पा रहा, बिकॉज ऑफ दे हैव लॉट ऑफ स्ट्रेस रिगार्डिंग टू प्रोफेशनल जॉब्स, फैमिली, पर्सनल प्रॉब्लम्स लाइक दैट. मोस्ट ऑफ द मैन रन आफ्टर मनी एंड मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर रन आफ्टर मनी. तो वो क्या कर रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं. तो जब पैसे के पीछे भागते हैं, हर कोई इंसान पीछे भागता है, तो क्या होता है, थोड़ा सा जो मेंटली जो सेटिस्फेक्शन होता है वो थोड़ा सा, या मेंटल जो बैलेंसिंग जो होता है, मेंटल बैलेंस, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है ह्यूमंस का. मनी इज़ एवरीथिंग फॉर मोस्ट ऑफ देम. और ज़्यादातर लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है. इट इज़ मदर, इट इज़ अ फादर एंड इज़ अ गॉड. और सबके लिए वो माँ बाप और भगवान सब पैसा ही है. सम ऑफ देम फॉल प्रे टू लस्ट, सम कंसिडर वोमेन एंड वाइन एंड एवरीथिंग फॉर देम. तो कुछ लोग अपने हिसाब से सब लोग कंसिडर करते हैं, पैसे को अपने से यूटिलाइज करते हैं. सम ऑफ देम कीप देमसेल्व्स बिजी इन अनहेल्थी कॉम्पिटिशन. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को पैसे के चक्कर में करते हैं, अनहेल्थी जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं. दे वेंट टू लीव अदर फॉर बिहाइंड. और जिसकी वजह से वो एक दूसरे से थोड़ा सा दूर रहना पसंद करते हैं. मतलब आपस में थोड़ा सा उनका तो है कि बोल सकते हैं बॉन्डिंग या रिलेशन थोड़ा सा कम हो गया लोगों का. देर आर पीपल हु हैव ऑल मटेरियल कम्फर्ट एंड मॉडर्निटीज एट देयर कमांड, बट इवन देन दे आर मच वरीड अबाउट डिस्टर्ब. जिनके पास सब कुछ होता है, सब कुछ भी है, पैसा है, गाड़ी है, सब चीज़ें है, मगर कहीं ना कहीं वो मेंटली कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, या वो मेंटली वो कम्प्लीटली बैलेंस नहीं है. द कंडीशन ऑफ द पुअर एंड द फार्मर्स इज ऑलवेज पिटेबल. दे आर विक्टिमाइज्ड by the politicians and the hoarders. Thus we find everyone sick, having mental tension in one form or the other. Under these circumstances, yoga can play a vital role to reduce the eliminate mental tension. Moreover, yoga development optimum level of health, lead happy and promote self life. तो चाहे वो किसान हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो पैसे वाले कोई भी हो, तो हर कोई आज के टाइम पे क्या है, पैसे के पीछे भाग रहा है. तो पैसे के पीछे भागता है तो उसको कहीं ना कहीं जो है एक, तो वो ज़्यादा टाइम किस में स्पेंड करता है, पैसा कमाने में. तो पैसा कमाने में करता है तो उसको अपने हेल्थ से रिगार्डिंग थोड़ा सा उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जिससे उसकी हेल्थ कहीं ना कहीं डाउन होती चली आ रही है. जब हेल्थ डाउन होती है तो उसको चलाने वाला जो हमारा दिमाग है वो भी कहीं ना कहीं अनस्टेबल होते हुए चले आ रहा है, जिसमें उसकी थॉट्स हो गया, थिंकिंग हो गई, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसकी जो थिंकिंग और थॉट्स में नेगेटिविटी या फिर स्ट्रेस झलकता है. ठीक है, नाउ कम टू द मीनिंग ऑफ योगा. द ओरिजिन ऑफ द वर्ड योगा इज फ्रॉम संस्कृत वर्ड. तो सिंपल सी बात है, जो योगा जो योग जो वर्ड आया है वो संस्कृत वर्ड से है, विच मीन्स ज्वाइन, जुड़ना. अकॉर्डिंग टू पतंजलि, बिकॉज पतंजलि वॉज द फाउंडर ऑफ योग. जो पतंजलि थे उन्होंने ही योग को इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम, और इंडिया ने ही इसका ओरिजिन किया था. ठीक है. द मीनिंग ऑफ वर्ड यूज इज स्टेबलाइज द माइंड फॉर द यूनियन ऑफ आत्मा, सोल एंड परमात्मा. तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि जो यूज वर्ड है विच मीन्स होता है ज्वाइन, और ज्वाइन किसका, आत्मा से परमात्मा का. ठीक है. इन सिंपल वर्ड्स, योगा इज़ अ वे टू जॉइन गॉड. यानी कि सिंपल वे में अगर आप बोलना चाहोगे तो क्या है, योगा इज़ अ वे टू जॉइन गॉड, यानी कि भगवान से या गॉड से जुड़ने का एक तरीका है योग. ठीक है. तो सम फिलोसफर्स गिव देयर स्टेटमेंट अबाउट योगा. अकॉर्डिंग टू स्वामी दिगंबर जी, yoga is a union of atma and paramatma. And according to Satyapal, yoga is derived from Sanskrit word yuj, which means union of soul with God. So there are two definition and meaning according to Patanjali and Digambar. तो जो भी suitable हो you can read और आप उनको याद कर सकते हो. नाउ कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा. बिकॉज योग की जो योगा है, योग जिसे हम बोलते हैं, उसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आज के लाइफ में हो चुकी है. आप देखते हैं कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है योग में. डिफरेंट टाइप्स ऑफ आसन्स वो परफॉर्म करता है, प्राणायाम एक्सरसाइज, जिससे अपनी बॉडी की प्यूरिफिकेशन करता है. तो योग से काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस हैं या काफ़ी सारी बेनिफिट्स हैं. ठीक है, जिसलिए वर्ल्ड वाइड लेवल पे काफ़ी फेमस
हो गया है। और जो करंट टाइम पे जो योग को फेमस करने वाले जो हैं वो हैं बाबा रामदेव। योगा इज अ साइंस एलवेज इज द आर्ट ऑफ लिविंग फॉर हेल्थी हैप्पी एंड प्रोस्पेरियस लाइफ। तो योगा एक साइंस है या मतलब एक तरह का आर्ट है जिसके हेल्प से आप अपने बॉडी अपने हेल्थ को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दे आर वेरियस इंपॉर्टेंस ऑफ योग, दे आर सम इंपॉर्टेंस आर देयर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वन बाय वन। इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। योग आसन्स एंड प्राणायाम improve the efficiency of cardiovascular system, thus endurance is highly developed with sufficient level strength ability। तो कहने के जो आसन जो प्राणायाम हम परफॉर्म करते हैं योग में जो आसन और प्राणायाम है उनसे क्या होती है, हमारी जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और जिससे पर्सन का एंडोरेंस काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है और बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ आ जाती है। इट इज़ अ स्ट्रेंथ्स रेस्पिरेटरी मसल्स एंड द अदर ऑर्गन्स ऑफ ऑप्टिममली, क्योंकि यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की डिस्कस हो रही है तो कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड ही चीज़ें बताएंगे। तो जो स्ट्रेंथिंग रेस्पिरेटरी मसल्स और साथ ही साथ वो क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी मसल्स को हेल्प करती है कि वो ऑप्टिमम लेवल पर वर्क कर सके, मतलब हाई लेवल पीक लेवल पर वर्क कर सके काफ़ी ज़्यादा बेटर वर्क से, ताकि वो जो कार्डियोवास्कुलर और कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम जब दोनों वर्क करते हैं तो जो बॉडी में जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ही सही तरीके से हो पाता है। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, अवे फ्रॉम कार्डियक प्रॉब्लम। कार्डियक प्रॉब्लम्स होता है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो जो योग है या आसन्स हैं या प्राणायाम है वो आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, हार्ट अटैक हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो इन चीज़ों से भी आपको बचाती है। ठीक है। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम। तो जो डाइजेस्ट सिस्टम है उसका मेन वर्क है डाइजेशन फूड, यानी कि जो फूड हम मील इंटेक कर रहा है कोई पर्सन उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट करने में हेल्प करना। उसमें आपके इंटेस्टाइन आपके हो गया, आपका स्टमक हो गया, आपकी जो आपका माउथ है, आपके टीथ हो गया, आपके टंग हो गया, ये जो ऑर्गन्स हैं ये आपकी फूड पाइप हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको आपके जो मील है उसको डाइजेस्ट करने में। तो प्राणायाम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैसे वज्रासन हो गया, ठीक है, तो इस तरह के आसन और प्राणायाम करने से जो डाइजेस्ट सिस्टम हमारा वो इम्प्रूव होता है, साथ साथ वो डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है पर्सन्स की, जिससे पर्सन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपरली हो पाता है। ठीक है। नाउ कंट्रोल ओवर सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स का जो मेन वर्क होता है वो होता है टू ट्रांसपोर्ट द मैसेज। सेंस रिलेटेड जो भी मैसेज होती हैं, जैसे लाइक पिंच करना किसी को, ठीक है, तो वो सेंस ऑर्गन्स का वर्क है कि इमीडिएटली रिस्पॉन्स देना। योगा प्रैक्टिसेस डेवलप द एबिलिटी ऑफ कंट्रोल द सेंस ऑर्गन्स। तो योगा अगर कोई पर्सन रेगुलरली प्रैक्टिस करता है तो वो उसकी हेल्प करता है सेंस ऑर्गन्स को डेवलप करने में, देन टू फंक्शन ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके और आपको बेटर रिस्पॉन्स मिल सके इंडिविजुअल को। इट ऑल्सो रिलैक्सेस द बॉडी फ्रॉम द पेन्स एंड थस स्टेबलाइजेज माइंड। ये कभी कभी आपके साथ साथ योगा आपके साथ साथ आपके बॉडी को रिलैक्सेशन भी करता है, जिससे आपके माइंड थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है। नेक्स्ट इज रिलैक्सेस स्ट्रेसेस एंड टेंशन। ऑब्वियसली बात है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन आसन हो गया, योग निद्रा हो गया, ठीक है, तो सब आसन हो गया। इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी जो स्ट्रेस और टेंशन है, मेंटल स्ट्रेस और टेंशन जो है, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस जो टेंशन जो भी हो रहा है पर्सन को, वो आप रिमूव कर सकते हैं रेगुलरली प्रैक्टिस करके। ठीक है। डेवलप कॉन्सेंट्रेशन। तो कुछ आसन ऐसे होते हैं जो प्रॉपरली जो पर्टिकुलरली कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। किसी पर्टिकुलर फोकस में किसी पर्सन को अगर प्रॉब्लम है कॉन्सेंट्रेशन में तो वहाँ पर उसको यूज़ किया जाता है रिलैक्सेशन टेक्निक, वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन को डेवलप करने के लिए उन आसन्स को यूज़ किया जा सकता है, जिससे जो पर्सन अगर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा तो वो प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट करना उसको आ जाता है, उसको अपने माइंड को कंट्रोल करना आ जाता है। नाउ कम टू द गुड पॉस्चर। गुड पॉस्चर ऑब्वियसली मतलब गुड फिजिक। गुड पॉस्चर मीन्स होता है कि किसी भी तरह की कोई विकृति ना आना बॉडी में, शरीर की जो बनावट है उसमें किसी तरह की कोई डिफॉर्मिटीज़ ना आना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आसन जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पॉस्चर डिफॉर्मिटीज होती हैं उनको रिमूव करने में भी हेल्प करती है, लाइक काइफोसिस हो गया, लॉर्डोसिस हो गया, स्कोलियोसिस हो गया। इसमें यौगिक आसन टोन अप बॉडी एंड मसल्स, इट शेप इन द बॉडी टू लुक अट्रैक्टिव। तो योगा कहीं ना कहीं आपकी जो बॉडी को गुड शेप देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगती है। इट यूज एक्सेसिव फैट फ्रॉम द बॉडी। साथ ही साथ आपकी जो बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट रिस्टोर हो रहा है उसको भी रिमूव करने में हेल्प करती है और ओबेसिटी से आपको बचाती है। इट ऑल्सो रेगुलेट्स प्रॉपर डाइट अकॉर्डिंग टू इजनेस। और साथ ही साथ जो डाइट जिसके अगर किसी का में तो उसको भी रेगुलेट करती है कि वो प्रॉपर डाइट लेना स्टार्ट कर दे। नाउ कम टू द रिमूव्स ऑर्थो प्रॉब्लम्स। ऑर्थो प्रॉब्लम मीन्स होता है कि रिलेटेड टू
bones problem, joints problem, many types of chronic ortho problems like arthritis, joint pain, ठीक है, स्पॉन्डिलिटीज, बैक के चाहिए, ये बैक पेन एक पेन हो गया, बैक साइड पेन होना, आर्थिक जॉइंट पेन हो गया, ये सारी जो रिलेटेड जो जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको भी रिमूव करने में योग काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपकी करता है। नाउ कम टू द क्योर डिजीजेज, यौगिक क्योर डिजीज यानी कि आपको बीमारियों से आपको बचाता है। योगा प्रैक्टिस प्रिवेंट्स एंड क्योर मैनी टाइप्स ऑफ डिजीज लाइक कोल्ड, कफ, अस्थमा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशंस, पाइल्स, हाई ब्लड प्रेशर। तो काफ़ी सारी जो अगर कोई पर्सन रेगुलरली योगी प्रैक्टिस करता है तो वो उसको काफ़ी सारी जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो भी रिमूव वो कर सकता है। लाइक जैसे कोल्ड हो गया, कफ हो गया, अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आसन प्राणायाम के थ्रू आप इनको रिमूव कर सकते हो या इनसे बच सकते हो। ठीक है। प्रिवेंट प्रीमेच्योर एजिंग, योगा टेक्निक्स प्रिवेंट प्रीमेच्योर एजिंग, thus ओल्ड एज फैक्टर कैन बी डिलेड एंड ऑप्टिमम हेल्थ इन लिविंग। तो जो योगी टेक्निक्स हैं वो प्रीमेच्योर एजिंग में भी आज से आपको बचाती है, thus ओल्ड एज फैक्टर्स कैन बी डिलेड। और जो पर्सन की जो एज है वो उसकी बॉडी में जब विजिबल होनी स्टार्ट हो जाती है, तो अगर कोई पर्सन रेगुलरली यौगिक आसन करता है तो वो थोड़ा कम बूढ़ा लगता है या उसकी एजिंग प्रोसेस थोड़ा सा और नॉर्मल पर्सन से स्लो हो जाती है। इम्प्रूव्स हेल्थ एंड हाइजीन, तो आपकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। ऑब्वियसली बात है, जब बीमार नहीं होगा इंसान, रेगुलरली करेगा, वेल सेफ बॉडी होगी, वेल बैलेंस माइंड होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उसका बेटर वर्क करेगा, तो ऑब्वियसली बात है उसकी थोड़ी हेल्थ अपना आप इम्प्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड टॉपिक, एलिमेंट्स ऑफ योगा। इट इज ऑल्सो नोन एज अष्टांग योग। इट इज ऑल्सो नोन एज अष्टांग योग अकॉर्डिंग टू अष्टांग योग फ्रॉम पतंजलि। और ये अष्टांग योग या एलिमेंट्स ऑफ योगा जो दिया था ये भी पतंजलि ने ही दिया है, द फाउंडर ऑफ। तो उनने 8 एलिमेंट्स दिए हैं जिनको एलिमेंट्स ऑफ योगा कहा गया था। फर्स्ट इज यम, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो देर आर 8 एलिमेंट्स। ठीक है, तो इनमें यम, देर आर यूनिवर्सल कमांडमेंट्स ऑफ मोरालिटी गाइडलाइंस फॉर गुड बिहेवियर इन सोसाइटी। तो यम जो है वो ये सिखाता है कि आपको मोरालिटी में काफ़ी ज़्यादा गुड बिहेवियर में आपको वो क्या करता है, आपको बेटरमेंट प्रोवाइड करता है या फिर गुड बिहेवियर में आपकी हेल्प करता है। इन अदर वर्ड्स देर आर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, यानी कि ये बेसिक प्रिंसिपल्स है, यम में काफ़ी ज़्यादा बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल होती हैं, सोसाइटी को बेनिफिट दे सकती हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है आपका फर्स्ट है अहिंसा। अहिंसा मीन्स होता है नेवर फाइट, मतलब किसी से लड़ाई ना करना। सत्य मीन्स होता है ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सच बोलना। अस्ते मीन्स होता है कभी चोरी ना करना, अस्ते मीन्स नेवर स्टोलन एनीथिंग। ब्रह्मचर्य मीन्स होता है कि जिस एज में आप हो उस एज में ओनली स्टडी करना, दैट्स इट। ब्रह्मचर्य का पालन करना, पूजा पाठ करना, सुबह जल्दी उठना और स्टडी करना। अपरिग्रह, अपरिग्रह मीन्स होता है अपरिग्रह मीन्स होता है सेटिस्फेक्शन, यानी कि सेटिस्फाई होना एवरी कंडीशंस में, जो कि आजकल लोग नहीं होते। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, यम हो गया। नेक्स्ट इज नियम। नियम में भी इसके फर्दर 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, दीज नियम मीन्स होता है रूल्स, जो बेसिक प्रिंसिपल जिनको हम फॉलो करना चाहिए अपनी लाइफ में। दीज आर पर्सनल ऑब्जर्वेंसेस ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन बाय डिसिप्लिन, यानी कि अपनी सेल्फ प्यूरिफिकेशन करना डिसिप्लिन के थ्रू। इन अदर वर्ड्स दीज आर द प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग इंडिविजुअल हेल्थी, यानी कि अगर आप इसको बोल सकते हो कि इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके या फिर इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ में एक कैसे इंडिविजुअल अपना हेल्थी रह सकता है, उसको बोलते हैं नियम, बेसिक रूल्स बोलते हैं जिन्हें। दे आर नेम्ड एज शौच, संतोष, तपा, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच मीन्स होता है अपनी बॉडी को थ्रू या फिर आप बोल दो शौच के थ्रू, यानी कि जो हमारी बॉडी से जो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसके थ्रू अपनी बॉडी को क्या रखना, स्वच्छ रखना, यानी कि ऐसे कोई भी खाना ना खाना जिससे शरीर को क्या रहे, प्रॉब्लम रहे। संतोष मीन्स होता है सेटिस्फेक्शन। ठीक है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, कुछ भी, चाहे वो पैसा है चाहे कुछ भी, तो उसमें अपने आप को सेटिस्फाई रखना। तपा मीन्स होता है तपस्या, तपस्या मीन्स होता है अपने हार्ड वर्किंग। स्वाध्याय मीन्स होता है रिवीजन, जो भी आप पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं उसका रिवीजन करना। ईश्वर प्रणिधान में होता है कि अपने बारे में न सोच के इंसानों और जानवरों, अदर जो भी कीट जो भी हैं एनिमल्स, उनके बारे में सोचना और उनकी हेल्प करना। नाउ कम टू द थर्ड, द मेन एलिमेंट्स, आसन।
आसन, दीज आर द स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज परफॉर्म टू इंप्रूव द होल बॉडी फिटनेस। तो आसन इज अ काइंड ऑफ स्लो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, स्लो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जिनकी हेल्प से क्या करता है, कोई पर्सन अपनी बॉडी को फिट रख सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव कर सकता है, स्ट्रेंथ डेवलप कर सकता है, लाइक दैट। तो देर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ आसन, ठीक है, कल्चरल आसन, रिलैक्सेटिव आसन और मेडिटेटिव आसन, और इनको हम परफॉर्म करते हैं सिटिंग आसन के थ्रू, लाइंग आसन के थ्रू और स्टैंडिंग आसन के थ्रू। ओके, नाउ कम टू द 4th पॉइंट, प्राणायाम। दीज आर द सिस्टमेटिक एंड रिदमिक कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि यह एक सिस्टमेटिक और रिदमिक टेक्निक है जिससे हम अपनी ब्रीथ को, अपनी जो रेस्पिरेटरी जो ब्रीथिंग है उसको हम कंट्रोल करने की सोचते हैं और अपने जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग को बेटर करते हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो भी हैं उनको इम्प्रूव करना। प्राणायाम बेस्ड अपॉन पूरक, पूरक मीन्स होता है, जिस संस्कृत वर्ड पूरक मीन्स इनहेल, रेचक मीन्स होता है एक्सेल एंड कुंभम मीन्स द होल्ड अप, यानी कि आपको पहले लॉन्ग इनहेल करनी है, देन आपको कुंभक में आपको होल्ड करनी थोड़ी देर तक, जितना देर आप कर सकते हैं, उसके बाद आपको एक्सेल करनी है। तो इस पूरी जो एक प्रोसेस को हम बोलते हैं प्राणायाम, ठीक है। मैनी टाइप्स ऑफ क्रियाज आर ऑल्सो प्रैक्टिस, और बहुत सारे इसमें कपालभाति हो गया, जल नीति हो गया, तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा प्राणायाम वहाँ पर योगिक क्रियाज वहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। नाउ कम टू द 5th पॉइंट, प्रत्याहार। दीज आर परफॉर्म टू इम्प्रूव दीज आर द परफॉर्म टू इम्प्रूव इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी विदड्रॉ ऑफ सेंस, यानी कि प्रत्याहार जो है ये क्या करता है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इट डेवलप्स इनर मेंटल स्ट्रेंथ, और साथ ही साथ आपकी जो इनर मेंटल स्ट्रेंथ है उसको कंट्रोल करने में और सेंस ऑर्गन्स को बेटर वर्क करने में आपकी हेल्प करता है। नाउ कम टू द धारणा। धारणा मीन्स होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को पे अपनी एक वो रखना, थिंकिंग, या किसी को धारण करना, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना। फिक्सिंग द अटेंशन ऑन सिंगल ऑब्जेक्ट। धारणा मीन्स होता है कि आप किस चीज़ पे क्या कर रहे हैं, अपने अटेंशन या फिर अपने माइंड को पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फिक्स कर रहे हैं। हाई कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन लेवल, तो धारणा इज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन लेवल। दिस शुड बी परफॉर्म अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ गुरु और टीचर। तो ये हमेशा जो धारणा वाली कंडीशन होती है, इस लेवल तक से पहुंच नहीं पाता इंसान, मगर जो लोग होते हैं वो हमेशा अपने गुरु या टीचर के गाइडेंस में ही इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फॉर मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ सेंस, अपने सेंस जो ऑर्गन्स हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है इसमें सीखा जाता है धारणा में। नाउ कम टू द ध्यान, मेडिटेशन जिसे बोलते हैं। इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड थ्रू मेडिटेशन, तो अपने माइंड को मेडिटेशन के थ्रू कंट्रोल करना कहलाता है ध्यान, ठीक है। समाधि, दिस इज द लास्ट स्टेज, सुपर कॉन्शियस स्टेज को कहा जाता है, ठीक है। रिच इज इन क्लाइमैक्स, इट इज ऑल्सो द स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ, यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन या फिर जॉइन, सोल का गॉड से जॉइन होना, उसे बोलते हैं समाधि। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ योगा। नाउ कम टू द आसन्स। एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आसन। तो दे आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ आसन, ठीक है। द फर्स्ट इज कल्चरल आसन, जो हम किसी अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ कम टू द सेकंड, मेडिटेटिव एंड रिलैक्सेटिव आसन। मेडिटेटिव मीन्स होता है मेडिटेशन में जो यूज़ करते हैं, और रिलैक्सेशन में यूज़ करते हैं, लाइक शवासन हो गया, पद्मासन हो गया, सुखासन हो गया। तो दीज आर द मेडिटेटिव एंड रिलैक्सेटिव आसन फॉर इंप्रूविंग मेंटल एक्टिविटीज़। तो अपने माइंड को ज़्यादा एक्टिव और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, और रिलैक्सेशन के लिए जो भी हम वो करते हैं आसन, उन्हें कहते हैं मेडिटेटिव एंड रिलैक्सेटिव आसन। तो उनके नेम से ही काफ़ी चीज़ें वहाँ पर एक्सप्लेन हो जाती हैं। थेरेपेटिक आसन भी होता है, थेरेपी में जिनको यूज़ किया था, ऐसे आसन जो हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए में यूज़, अगर उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स तो एज अ थेरेपी वहाँ पर उसको यूज़ किया जाता है। दीज आसन आर परफॉर्म स्टैंडिंग, सिटिंग एंड लाइन। प्रोलाइन मीन्स होता है प्रोन पोजिशन, एक आता है, 2 वर्ड्स आते हैं जब भी कोई पर्सन ले डाउन होता है, लाइंग आसन परफॉर्म करता है। एक होता है प्रोन, PRON। प्रोन मीन्स होता है व्हेन द पर्सन ले डाउन इन स्टोमक पोर्शन, यानी कि वो पेट के बल अगर लेट रहा है तो वो प्रोन पोजिशन कहलाती है। और सुपाइन पोजिशन कहलाती है जब आप बैकबोन की पोजिशन, बैकबोन आपकी फ्लोर पे होती है, ठीक है, और आपका हेड स्काई डायरेक्शन में होता है, फेस आपका, उसे बोलते हैं सुपाइन पोजिशन। देयर आर सम कॉमन योगा आसन्स। द फर्स्ट इज त्रिकोण आसन, इसे बोलते हैं ट्रायंगुलर पोज भी कहते हैं, ठीक है। ट्रायंगुलर पोज में क्या है, पिक्स आप देख लीजिए, इसमें क्या करना है। फर्स्टली स्टैंडिंग आसन, पर्सन स्टैंड प्रॉपरली एंड देयर आर वाइडर गैप बिटवीन बोथ लेग्स एज मच एज पॉसिबल, जितना भी उसके लेग्स वाइडर हो सकते हैं वो कर सकता है। देन ट्राई टू मूव योर राइट हैंड एंड ट्राई टू टच द राइट फुट टोज विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड। तो राइट हैंड से क्या करना है, राइट फुट के टो को होल्ड करना है, एंड डू नॉट बेंड योर नीज, और नीज बेंड नहीं करने। एंड द अदर हैंड, लेफ्ट हैंड, मूव
स्काई डायरेक्शन, तो जो राइट लेफ्ट हैंड है वो स्काई डायरेक्शन में चले आएगा, और जो नेक है टर्न योर नेक इन द लेफ्ट हैंड डायरेक्शन, तो अपनी नेक को भी लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में ही करना है। और यही जो सेम प्रोसीजर है इसको आपने फिर अगेन लेफ्ट हैंड से इसको आपने परफॉर्म करना है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंस यहाँ पर बेनिफिट दिए भी हुए हैं, ठीक है। नाउ कम टू द अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन में होता है सेमी सर्कल बनाना, तो इट इज़ ऑल्सो स्टैंडिंग आसन, ठीक है। स्टैंडिंग आसन फर्स्टली पर्सन आप अकॉर्डिंग टू बॉडी पोजिशन कैन सी द पर्सन स्टैंड्स कंफर्टेबली फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द लास्ट स्टेज। फर्स्टली पर्सन स्टैंड प्रॉपरली इन अ बैलेंस पोजिशन, यहाँ पर गैप ज़्यादा था तो यहाँ पर क्या होगा, देयर इज अ नैरो गैप बिटवीन बोथ लेग्स, ये जॉइंट द बोथ लेग्स टू, ठीक है। देन आपको करना है प्लेस द लेफ्ट हैंड ऑन द लेफ्ट थाई इन अ स्ट्रेट वे, देन मूव योर राइट हैंड ऑन द लेफ्ट हैंड पोजिशन, स्लाइटली बेंड योर बॉडी, अपर बॉडी लेफ्ट हैंड साइड, तो इस तरह से करना है। दिस इज उष्टासन, ठीक है। उष्टासन में क्या होता है कि पर्सन्स को, उष्ट मीन्स होता है कैमल पोज को कहा जाता है, तो कैमल पोज की तरह होता है। इट इज़ अ सिटिंग आसन। सिटिंग आसन में क्या करना है, फर्स्टली पर्सन सिट प्रॉपरली, देन फोल्ड योर लेग्स बैकवर्ड साइड, देन आपको क्या करना है, द होल बॉडी शुड बी स्ट्रेट, अपर बॉडी शुड बी स्ट्रेट, देन मूव द अपर बॉडी बैकवर्ड डायरेक्शन एंड होल्ड द both foot ankle with the help of both hands and try to perform this asan for 3 to 5 minutes. This is the Paschimottanasana. It is also sitting asan. The person sit properly, then straight your legs, then try to move your upper body forward direction and place your head on your knees and place the both hands on the toes. So this is the Paschimottanasana. This is अकर्ण धनुरासन एंड दिस इज अर्ध मतस्येंद्र आसन। दिस इज गौमुख आसन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन। भुजंगासन इज ऑल्सो नोन एज कोबरा पोज, ठीक है। सलवासन, धनुरासन, मत्स्यासन, हलासन, चक्रासन, व्हील पोज जिसे कहा जाता है, एंड शीर्षासन। शीर्षासन का जो एक बहुत बड़ा रोल है वो ये है कि जो हमारी क्या होता है, माइंड तक कम्प्लीटली ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप कोई पर्सन शीर्षासन करता है तो उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है माइंड में वो प्रॉपर्ली होना स्टार्ट होता है, जिससे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन में और थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन प्राणायाम। प्राणायाम इज द फोर्थ स्टेज, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, फोर्थ स्टेज। और प्राणायाम में क्या करते हैं, विद कंट्रोल अवर ब्रीथ। पूरा कुंभक रेचक आपने पढ़ा था ना, तो वो है इसमें, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ यौगिक क्रियाज हम इसमें यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और मेन जो रीज़न है प्राणायाम का वो ये है, मेन पर्पज़ जो है उसको करने का वो ये है कि हम अपनी बॉडी की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको, या फिर जो हमारी ब्रीथिंग रेट है उसको कंट्रोल करने की कोशिश हम इसमें करते हैं, ठीक है। तो प्राणायाम में काफ़ी सारे प्राणायाम किए जाते हैं बॉडी को प्यूरिफाई करने के लिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपने सुना होगा नॉर्मली, कि एक नोस्ट्रिल से आपको सांस लेनी है और अदर नोस्ट्रिल से आपको उसको एक्सेल करनी है, लाइक दिस। तो फर्स्टली पर्सन सिट, इट इज़ अ सिंपल इनहेल एंड नोज एंड लॉन्ग एक्सेल फॉर माउथ। यानी कि बस सिंपली क्या करना है कि आपको इनहेल करना है नोज से और एक्सेल करना है माउथ से। इट क्योर्स कफ कोल्ड अस्थमा, तो कफ कोल्ड अस्थमा हेडेक ये सारी चीज़ें इससे काफ़ी रिमूव की जाती हैं। बट जो एक्चुअल जो अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है उसमें क्या होता है कि आपको अपने एक थंब और एक लिटिल फिंगर को यूज़ करना होता है। आपको एक नोज से आपको इनहेल करना होता है, अदर नोज से आपको फिर एक्सेल करना होता है फोर्सफुली। सूर्य बंधन प्राणायाम, इट इज़ लॉन्ग इनहेल फॉर लेफ्ट नोस्ट्रिल्स। अब इसमें क्या करना है आपको, ये प्राणायाम के सब रिलेटेड प्राणायाम है सब। इट इज़ अ लॉन्ग इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल्स। आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल्स, नाक के लेफ्ट साइड से आपको क्या करना है, इनहेल करना है, बहुत लॉन्ग इनहेल करना है, स्टॉप फॉर समटाइम्स, और कुछ देर के लिए आपको उसको उस इनहेल जो आपने एयर किया उसको रोकना है। देन एक्सेल फ्रॉम राइट नोस्ट्रिल्स। तो फिर उसको आपको, तो जब आपने उसको थोड़ी देर वहाँ पर होल्ड कर लिया उसके बाद आपको उसको राइट नोज से उसको क्या करना है, आपने एक्सेल करना है। तो ये चीज़ काफ़ी टाइम तक आप करेंगे तो जो आपको कफ कोल्ड अस्थमा हेडेक रिड्यूस स्ट्रेस रिलैक्सेस फ्रॉम ब्रीथलेसनेस रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर हेल्प इन मेडिसिन, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप ठीक कर सकते हो। उज्जाई प्राणायाम, इन दिस प्राणायाम द फ्रिक्शनल साउंड विद वाइब्रेशन एंड
प्रोड्यूस फ्रॉम द थ्रोट्स। यानी कि क्या करते हैं इस प्राणायाम में क्या होता है कि जो हमारा थ्रोट्स है, गले से हम क्या करते हैं वाइब्रेशन निकालते हैं अपने मुंह, अपने माउथ के थ्रू। इट क्योर्स थ्रोट। तो आपकी जो थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो आवाज़ है, भारीपन, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। कफ जो प्रॉब्लम्स है वो रिड्यूस जाती है। हेल्प्स इन मेडिटेशन, और मेडिटेशन में भी यूज़ किया है। रिड्यूस स्ट्रेस गिवन स्मूथिंग इफेक्ट और माइंड, और आपके माइंड को एक स्मूथ वर्किंग वो वहाँ पर प्रोवाइड करता है। शीतली प्राणायाम, शीतली प्राणायाम में ये दिखाया हुआ है, आप देख लीजिए, ठीक है। इट इज़ अ फोर्सफुल इनहेल फ्रॉम माउथ। इसमें क्या करना है आपको, अभी तक आप नोज से ले रहे थे, अब आपको माउथ से इनहेल करना है एयर विद टंग, और टंग की हेल्प से। द टंग इज शेप्ड लाइक ओ, तो आपको वहाँ पर ओ शेप लाइक बनाना है आपको अपने टंग का, इन बिटवीन लिप्स, और वो आपके लिप्स के बीच में होना चाहिए आपका टंग। इट प्रोवाइड्स कोल्ड फीलिंग टू द बॉडी। ये क्या करती है आपके बॉडी को, जब आप अपनी टंग की हेल्प से आप इनहेल करोगे फोर्सफुली, तो आपकी बॉडी में क्या होता है, आपको कोल्ड फील होता है। कोल्ड मीन्स एक मतलब आपको कह सकते हो उसको ठंडी, आपकी जो एयर है, कोल्ड एयर आपकी बॉडी में इंटर होती है। इट क्योर्स ड्राई कफ, तो ड्राई कफ, अस्थमा, ये रिलेटेड प्रॉब्लम्स इससे दूर की आती हैं। सिटकरी प्राणायाम, तो सिटकरी प्राणायाम ये है, ठीक है। सिटकरी प्राणायाम में इट इज़ अ फोर्सफुल इनहेल फ्रॉम माउथ। सेम आपको माउथ से फोर्सफुली इनहेल करना है। विद लिप्स आर ओपन, आपके लिप्स ओपन रहेंगे। वाइड एरियाज टीथ आर क्लोज, जो आपके टीथ हैं वो आपस में जॉइंट रहेंगे, ठीक है। इट गिव्स स्मूथनिंग एंड कोल्ड फीलिंग, और ये भी आपको कहते हैं स्मूथ और कोल्ड फीलिंग वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। इट क्योर्स ड्राई कफ, ये भी सेम शीतली प्राणायाम की तरह आपको ड्राई कफ, अस्थमा से आपको रिमूव करने में हेल्प करती है, बचाती है। भ्रामरी प्राणायाम, इन दिस प्राणायाम द exhalation produces the vibrating sounds from the throats like honey bee flying. It cures throat cough. इट बेसिकली आपको स्कूल में सिखाया जाता है, जब योगा की जो असेंबली में होती थी, आपको सिंपली क्या करना है, अपनी जो ईयर्स है, दोनों ईयर्स आपको बंद करने होते हैं, ठीक है। और फिर आपको क्या करना होता है, अपना जो माउथ है, लिप्स बिल्कुल अपना माउथ क्लोज करके आपको अपने थ्रोट से हेल्प से आपको साउंड निकालना होता है। तो वो साउंड इस तरह से, जैसे मधुमक्खी का जो हनी बी होता है वहाँ पर आपको सुनने को मिलता है, तो उस तरह से आपके साउंड निकलेगा। तो थ्रोट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स वहाँ पर दूर की जाती हैं। नाउ कम टू द कपालभाति प्राणायाम। इट इज़ वेरी पॉपुलर, दिस इज द कपालभाति प्राणायाम। तो ये भी रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव रिलेटेड आप जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें हेल्प करती है। इन दिस लॉन्ग इनहेल इज टेकन वेयर एज फोर्सफुल एक्सेल। तो इसमें क्या था, फोर्सफुली आपको इनहेल करना है, जितना अमाउंट ऑफ आप इनहेल कर सकते हैं एयर, और आपको फोर्सफुली क्या करना है, उसको एक्सेल भी करना होता है फ्रॉम नोज। नोज से आपको एक्सेल करना है। विथ स्टोमक इज वाइब्रेट, जिससे आपका स्टोमक क्या होगा, वाइब्रेट होगा। इट क्योर्स मैनी प्रॉब्लम लाइक कोल्ड, कफ, अस्थमा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी। ओबेसिटी में था मोटापा, ठीक है। नाउ कम टू द योगिक क्रियाज। दीज आर डन टू क्लीन द बॉडी इंटरनली, यानी कि योगिक क्रियाज, शुद्धि क्रियाज उन्हें बोलते हैं जिससे हम अपनी बॉडी को इंटरनली क्लीन करते हैं, यानी कि इनर साइड प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी। दे आर लाइक नौली क्रिया, जल नेति, सूत्र नेति, वस्त्र धोती एक्सेट्रा। तो ये काफ़ी सारी इसमें यौगिक शुद्धि क्रियाज वहाँ पर यूज़ किया जाते हैं अपनी बॉडी को इंटरनली प्यूरिफाई करने के लिए। द फर्स्ट इज जल नीति। यू मस्ट हैव अ जल नीति पॉट। आपके पास एक जल नीति पॉट होता है जिसकी हेल्प से आप करते हैं। विच हैज़ अ elongated nozzle and a small enough to be inserted gently। तो उसमें जो उसका जो मुंह होता है, जो जल नीति जो पॉट है उसका जो मुंह है, ठीक है, वो काफ़ी, उसका जो नोज़ल होता है वो काफ़ी लंबा होता है, और ठीक है, और उसको आप क्या करते हैं, अपनी नोज़ के वन साइड में, नोस्ट्रिल्स के वन साइड में आप उसको इंटर करते हैं, और वो पानी से फिल रहता है into the one of the nostrils during the process। फर्स्टली पर्सन इंसर्ट द वाटर। अब वो जो जल नीति पॉट है उसका जो नोजल है उसको हम क्या करते हैं, उसमें पानी भर रहता है, और उस पानी को हम क्या करते हैं, वन नोस्ट्रिल से उसको क्या करते हैं, डालते हैं विद द हेल्प ऑफ जल नीति पॉट, ठीक है, इनटू अवर वन नोस्ट्रिल्स एंड फ्लशिंग इट आउट फ्रॉम द अदर नोस्ट्रिल। एक नाक से डालना होता है और ट्राई करना होता है कि जो अदर नोस्ट्रिल्स है, यानी कि अगर हमने राइट नोस्ट्रिल से अगर पानी को अंदर अगर आपने भेजा है तो लेफ़्ट नोस्ट्रिल से आपने उसको बाहर निकालना है। तो इससे जो भी नोस्ट्रिल्स या फिर जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं नोज़ में, या फिर जो भी डस्ट वस्ट वहाँ पर चिपकी हुई होती है, वो क्या होती है, क्लीन हो जाती है, और नोज़ आपकी क्लीन हो जाती है। नाउ कम टू सूत्र नीति। सूत्र नीति में, सूत्र मीन्स होता है किसी टाइप का आप बोल सकते हो काइंड ऑफ, वहाँ पर कोई कॉटन का कोई कपड़ा स्ट्रिंग्स लेके वहाँ पर की जाती है। सूत्र नीति इज़ वन ऑफ द 6 मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन। तो 6 मेथड्स में जो प्यूरिफिकेशन का उनमें से एक सूत्र नीति भी है, और सटकर्मा, जिसे सटकर्मा कहा जाता है। इन सूत्र नीति वी यूज अ कॉटन स्ट्रिंग। तो उसमें क्या करना है, कॉटन की स्ट्रिंग्स यानी कि कपड़े का वो लेके
एंड इंसर्टेड इनटू द नोज स्लोली स्लोली, तो अपने नाक के अंदर उसको स्लोली स्लोली करके डालना होता है। और वो जो स्ट्रिंग है, कॉटन स्ट्रिंग है, उसको क्या करना है कि आपको पानी में भिगो के रखना है। एंड द पुल्ड आउट फ्रॉम द माउथ, और ऐसा कुछ जब आप उसको नोस्ट्रिल के अंदर डालते रहोगे और वो कम से कम 1 and 2 मीटर की उसकी लेंथ होती है उस कॉटन स्ट्रिंग की, उसको नाक से डाल के मुंह से निकालना होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बट रेगुलरली प्रैक्टिस करने से ये हो जाता है। देन बोथ एंड्स एंड द होल्ड विद द हैंड्स, और जो उसके दोनों एंड्स वहाँ पर आ जाएँ तो इट मीन्स जो भी जितनी भी गंदगी होती है हमारे नेसल पैसेज में, यानी कि हमारी जो श्वास नली होती है, विंड पाइप, तो वो पूरी क्लीन हो जाती है, वो उसमें चिपक जाती है, वो जो कपड़ा है कॉटन स्ट्रिंग उसमें चिपक आ जाती है, जिससे आपकी जो नेसल पैसेज है वो साफ हो जाती है। नाउ कम टू द नौली क्रिया। फर्स्टली पर्सन स्टैंड्स ऑन योर फीट, तो क्या पर्सन क्या करना है, आप सिंपली उसको खड़े होना है एंड बैंड फॉरवर्ड एंड प्लेस योर हैंड्स, और हल्का सा अपर बॉडी इसको बैंड करना है और अपने जो बोथ हैंड्स उनको अपने थाइज में प्लेस करना है। इनहेल योर ब्रीथ एंड पुश द एब्डोमेन पार्ट, और जो आपको इनहेल करना है फोर्सफुली, ठीक है। जब आप इनहेल करोगे तो आपका स्टोमक थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, ठीक है। इनवर्ड एंड स्पाइन, यानी कि जो आपकी जो स्टमक है वो स्पाइन, जो बैकबोन जो है उस प्लेस की ओर को पुश करना होता है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने अपनी नेक और आपके शोल्डर्स को पहले रखना है और ट्राई करना है कि जो आपका स्टमक एब्डोमेन पोर्शन है उसको आपने सर्कुलर पाथ में या रोटेशन उसको कराना है। तो उसको बोलते हैं 2 to 5 मिनट्स अगर आप उसको करते हैं तो जो भी डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स या ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो रिमूव हो जाती हैं। नाउ कम टू द मेडिटेशन। यू नो ऑल आर अवेयर अबाउट मेडिटेशन। नाउ यू डिस्कस अबाउट मीनिंग। मेडिटेशन इज अ प्रैक्टिस वेयर एन इंडिविजुअल ट्रेन्स द माइंड, यानी कि मेडिटेशन इज एक प्रैक्टिस है, प्रोसेस है जिससे हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं। द टर्म मेडिटेशन रेफर्स टू अ ब्रॉड वैरायटी ऑफ प्रैक्टिस दैट इंक्लूड्स टेक्निक्स डिज़ाइन टू प्रमोट रिलैक्सेशन। तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस और ऐसी टेक्निक्स में इंक्लूड होती हैं जिनके थ्रू आप अपने रिलैक्सेशन, अपने इंटरनल एनर्जी और अपने कॉन्सेंट्रेशन को आप इंक्रीज़ करने की कोशिश आप करते हैं। मेडिटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग माइंड, यानी कि मेडिटेशन इज़ अ काइंड ऑफ एक प्रोसेस है जिससे आप अपने माइंड को रेगुलेट और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं राइट डायरेक्शन में। तो योगा फॉर कंसंट्रेशन, तो काफ़ी सारे जो यौगिक आसन्स हैं या जिसके थ्रू आप कंसंट्रेशन अपना इम्प्रूव कर सकते हो। सो सम आर देयर। द फर्स्ट इज़ पद्मासन, जिसको हम बोलते हैं लोटस पोज, ठीक है। प्रोसीजर इज़ फर्स्टली पर्सन सिट इन अ कंफर्ट पोजिशन, क्रॉस लेग पोजिशन, जैसा हम नॉर्मली आप बैठते हैं घर में फ्लोर पे, वैसे ही आपको बैठना होता है क्रॉस लेग। देन मूव योर राइट लेग एंड द प्लेस द राइट फुट एंकल, तो आपको क्या करना होता है कि अपने जो राइट फुट को आपने बोथ हैंड के हेल्प से जो अपने दोनों हाथों के आपको उठाना है एंकल के वहाँ पर से, और उसको लिफ्ट करके अपने कहाँ पर प्लेस कर देना है, लेफ्ट फुट थाई में। राइट फुट के एंकल को लेफ्ट फुट के थाई में, और लेफ्ट फुट के उसके बाद आप क्या करोगे, लेफ्ट फुट के एंकल को लिफ्ट करोगे और कहाँ प्लेस कर दोगे, राइट फुट थाई पे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, आपके जो बोथ हैंड्स लाइक लोटस शेप आपके बिल्कुल जो आपके स्ट्रेट होंगे और आपको अपने नीज पे उनको प्लेस कर देना, और अपर बॉडी आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। और अपनी आइज़ क्लोज करके आपने फोकस करना है किस पे, जिस पर्टिकुलर थिंग्स पे आप फोकस करना चाहते हैं, ठीक है, मेडिटेट करना चाहते हैं। तो बेनिफिट्स आर इंप्रूव कॉन्सेंट्रेशन, आपकी कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव करता है, क्योर नॉकनी प्रॉब्लम्स, तो नॉकनी इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी जिसके पद्मासन के थ्रू उसको रिमूव किया जा सकता है। सुखासन, नाउ कम टू द सुखासन। इट इज़ ऑल्सो सिटिंग आसन, द पर्सन सिट विद क्रॉस लेग, सेम क्रॉस लेग बैठना है, पोजिशन एंड अपर बॉडी शुड बी स्ट्रेट, अपर बॉडी स्ट्रेट रहेगी, कमर से ऊपर का हिस्सा बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। प्लेस द बोथ हैंड्स ऑन द नीज, अब आपको इसमें क्या करना है, सिंपली आप जैसे बैठते हैं पालती मार के घर पर, ऐसे ही बैठना है, लाइक अपने बोथ हैंड्स को नी पे प्लेस कर लेना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और अपर बॉडी स्ट्रेट रखनी है। तो ये वो कंडीशन है जहाँ पर इंसान को सबसे ज़्यादा ईजी लगता है बैठना, तो ये वो वाली कंडीशन होती है, इसलिए नाम सुखासन का। सुख मीन्स किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना होना। बेनिफिट्स आर इंप्रूव कॉन्सेंट्रेशन, प्राणायाम आर परफॉर्म, बहुत सारे प्राणायाम ये सुखासन में किए जाते हैं। रिड्यूस हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन किसी पर्सन को है तो उसके भी ये रिड्यूस किया जाता है। नाउ कम टू द थर्ड, वज्रासन। वज्रासन इज द, जितने भी आसन है वज्रासन ओनली वन आसन हु परफॉर्म इमिडिएटली मील इनटेक, तो वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको आप खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई भी ऐसा आसन नहीं जिसको आप खाना खाने के तुरंत इमिडिएटली आप कर सकें। तो दिस इज़ द ओनली आसन जिसको आप खाना खाने का तुरंत बाद कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो अदर आसन है उनको 3 या 4 घंटे बाद या 2 से 3 घंटे
खाना खाने से पहले या 2 या 3 घंटे खाना खाने के बाद आप उनको परफॉर्म कर सकते हैं, मगर वज्रासन यह है जो आप खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। इट्स ऑल्सो नोन एज रॉक सिटिंग पोस्चर। तो क्या होता है, सेम इसमें आपको बेंड द बोथ लेग्स बैकवर्ड, यानी कि आपके दोनों पैर क्या हैं, सिटिंग आसन है, आपको पीछे को बेंड करके रख देने हैं, ठीक है। तो आपके जो टोज़ हैं वो ग्राउंड पर आ जाएंगे और हील्स पे आपके दोनों हिप, जो आपके हिप्स हैं वो आपके दोनों पैरों के हील्स पे आ जाएंगे। तो टोटल बॉडी वेट आपके एंकल्स पे आ जाएगा, ठीक है। प्लेस द बोथ हैंड्स ऑन द नीज़, और दोनों हाथों को अपने नीज़ पे प्लेस कर देना है। अपर बॉडी सेम स्ट्रेट रहेगी। और इस आसन को अगर 15 to 30 मिनट्स आप करते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इंप्रूव होता है। प्रोवाइड लेग स्ट्रेंथ, साथ ही साथ पे लेग को स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है। क्योर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम अगर किसी को है, बिकॉज ऑब्वियसली इट इम्प्रूव्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, सो यू कैन इम्प्रूव थ्रू वज्रासन या रिड्यूस वज्रासन थ्रू वज्रासन, इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम्स। नाउ कम टू द ताड़ासन। ताड़ासन मोस्टली यूज फॉर इंक्रीजिंग हाइट्स, ठीक है। तो इसका एक और यूज़ भी है, तो इसको हम कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। फर्स्टली पर्सन स्टैंड इन अ बैलेंस पोजीशन। तो पर्सन क्या है, इट इज़ अ स्टैंडिंग आसन। अभी तक आपके जो आसन थे वो सिटिंग आसन थे। नाउ कम टू द स्टैंडिंग आसन। तो ताड़ासन इज स्टैंडिंग आसन। फर्स्ट पर्सन जो पर्सन है वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहेगा। देयर इज अ नैरो गैप बिटवीन बोथ लेग्स, दोनों पैरों के बीच में बहुत कम गैप होगा। एंड द होल बॉडी शुड बी स्ट्रेट, अपर टोटल बॉडी स्ट्रेट रहेगी। देन जॉइन द बोथ लेग्स, आपको लाइक प्रे की कंडीशन में दोनों हाथों को जोड़ना है, जैसे प्रे करते हो आप, ठीक है। एंड मूव अपर डायरेक्शन, धीरे धीरे क्या करना है, अपने बोथ हैंड्स को प्रे वाली कंडीशन में ही स्काई डायरेक्शन या हेड डायरेक्शन की ओर को लेके जाना है। एंड रेज योर हील्स, और आपको क्या करना है, आपकी जो हील्स हैं उनको रेज करना है, यानी कि ऊपर को रेज करना है, जिससे आपका टोटल बॉडी वेट किस पा जाएगा, आपके टोज़ में। तो आपके ओनली टोज़ ही फ्लोर को टच करते होंगे। इस कंडीशन में आपको बैलेंस करना है, ठीक है। और ट्राई टू स्ट्रेच फुली एज मच एज पॉसिबल, जितना आप ट्राई कर सकते हैं उतना आपको ट्राई करना है स्ट्रेच करने का। नाउ कम टू द नौकासन। नौकासन मीन्स होता है लाइक बोट शेप। तो इट इज़ अ सुपाइन पोजिशन। सुपाइन पोजिशन होता है बैकबोन पोजिशन। तो बैकबोन की पोजिशन में आपको लेट जाना है। तो इज अ लाइंग आसन। स्टार्ट दिस आसन, ले डाउन ऑन द फ्लोर, रेज योर बोथ लेग्स। तो जब होल बॉडी शुड बी स्ट्रेट, देन आपको क्या करना है, अपने बोथ लेग्स को रेज करना है, ऊपर को लिफ्ट करना है विदाउट बेंडिंग, ठीक है। और जैसे ही वो थोड़ा सा ऊपर आ जाए, 10 to 12 इंचेस ऊपर आ जाए, देन आपको क्या करना है, अपने बोथ हैंड्स को कोशिश करना है कि उनको टोज़ को आपने टच करने की कोशिश करनी है। करना नहीं है, खाली कोशिश करनी है। मगर वो लेग्स आपके वहीं पर उसी कंडीशन में 10 to 12 इंचेस फ्लोर से ऊपर एयर में आपके होल्ड में रहेंगे और आपको कोशिश करना है उनको टच करना। दिस इज योर नौकासन। नाउ कम टू द गरुड़ासन। गरुड़ासन the standing आसन, it is a standing आसन. Firstly person stands in a balanced position with one leg and roll the other leg over the leg, यानी कि क्या करना है, सिंगल जो आपका स्ट्रॉन्ग फुट है उसमें आपको खड़े रहना है, सिंगल फुट में ओनली। अदर लेग को क्या करना है, आपको रोल कर देना है उस लेग पे जिस लेग पे आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो। यानी कि अगर आप राइट फुट पर खड़े हैं तो आपको जो लेफ्ट फुट है वो रोल कर देना है अपने, जैसे चंदन के पेड़ पे सांप लिपटे रहते हैं, ऐसे करके अपना जो लेफ्ट लेग है वो राइट फुट पर आपको रोल कर लेना है, ठीक है। और अपने हैंड्स को भी आपने वैसे आपको सेम रोल कर देने हैं, ठीक है। तो वो कहलाएगा आपका गरुड़ासन। क्योर बोलैक पोस्चरल डिफॉर्मिटी। जब बोलैक पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती है वो रिमूव हो जाती है। इंक्रीज मसल्स फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ कम टू द शशांक आसन। इट इज़ अ सिटिंग आसन। पर्सन बैंड द बोथ लेग्स बैकवर्ड। सिटिंग आसन है, अपने पैर पीछे को मोड़ देने हैं। एंड प्लेस द बोथ एंकल्स सोल अंडर द हिप्स, यानी कि जो आपके जो हिप्स जो आपके सोल्स होंगे, यानी कि एंकल के सोल, पैर जो सोल हैं वो कहाँ पर रहेंगे, अंडर द हिप, यानी कि हिप के नीचे रहेंगे और हिप्स आपके सोल के ऊपर रहेंगे। देन स्लोली बैंड द अपर बॉडी। देन आपको स्लोली क्या वज्रासन पोजिशन है, आपको स्लोली अपर बॉडी बैंड करनी है और अपने हेड को आपने कहाँ टच करना है, ग्राउंड पे, फ्लोर पे, ठीक है। और अपनी जो बोथ हैंड्स है वो स्ट्रेट मैनर रहेंगे, वो भी फ्लोर को टच करेंगे, आपके जो पाम है वो भी स्ट्रेटली टच करेंगे। और ट्राई टू स्ट्रेच, तो आपको स्ट्रेच करना है मैक्सिमम एज मच एज पॉसिबल। इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पाइन। तो स्पाइन जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होती है। इंप्रूव लेग स्ट्रेंथ, और साथ ही साथ आपके लेग्स की स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होती है, क्योंकि टोटल बॉडी वेट जो आपके लेग्स के ऊपर आ रहा है। नाउ कम टू द योग फॉर रिलैक्सेशन। तो अब कुछ ऐसे आसन हैं जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स में यूज़ किए जाते हैं। रिलैक्सेशन इज अ वेरी एसेंशियल फॉर ह्यूमन। थ्रू रिलैक्सेशन वी रिमूव स्ट्रेस, एंग्जाइटी, हाइपरटेंशन एक्सेट्रा। तो रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। तो माइंड को और बॉडी को रिलैक्स मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेली रूटीन वर्क करके काफ़ी ज़्यादा हम थक जाते हैं मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस की वजह से। तो कुछ आसन ऐसे हैं जो आपको
आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपकी बॉडी में फिर से आप एक्टिवली आप अपने आप को लेजी फील नहीं करते हैं, एक्टिव फील करते हैं और एनर्जी आपकी बॉडी में कम्प्लीटली रहती है, फिल्डअप रहती है। ठीक है, तो इसमें योग निद्रा और काफ़ी सारे आसन हैं, योगिक आसन। फर्स्ट है शवासन। शवासन मीन्स होता है डेड पोज, डेड बॉडी जैसे जाती है ना, डेड बॉडी जो होती है, लेकिन बस सेम वही पोजना है। तो वेरी इजी आसन इज ऑल्सो कॉल्ड डेड पोज। फर्स्टली पर्सन ले डाउन इन सुपाइन पोजिशन। सुपाइन मीन्स बैकबोन पोजिशन में बैठ जाएंगे, जो आपके बोथ होल बॉडी शुड बी स्ट्रेट। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने जो बोथ हैंड्स हैं वो नियर द थाई आपको लेके जाने हैं और ग्राउंड पे फ्लोर को टच करते हुए आपके पाम होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, जो गैप बिटवीन बोथ लेग्स है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ज़्यादा नहीं, पैरेलल टू योर शोल्डर्स, यानी कि आपके शोल्डर की चौड़ाई जितनी है उतनी ही होनी चाहिए। और क्लोज योर आइज़ एंड कंट्रोल योर ब्रीथ। आपको आइज़ कंट्रोल करनी है और अपनी ब्रीथ को फील करना है या कंट्रोल करना है। इसको आप 15 to 30 मिनट्स परफॉर्म कर सकते हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो हाइपर टेंशन में भी शवासन यूज़ किया जाता है। अगर समवन फेसिंग प्रॉब्लम इन हाइपर टेंशन तो दे कैन यूज़ शवासन, दे कैन परफॉर्म शवासन। ठीक है, प्रोवाइड रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी, रिड्यूस स्ट्रेस एंड टेंशन, स्टेबलाइज ब्रीथिंग। तो ये काफ़ी चीज़ में बेनिफिट्स मिलते हैं। नाउ कम टू द मकरासन। पर्सन ले डाउन इन प्रोन पोजिशन है, स्टोमक वाली पोजिशन में, पेट के बल आपको लेटना है। होल बॉडी शुड बी स्ट्रेट, पूरी बॉडी जो होगी स्ट्रेट रहेगी। प्लेस द बोथ हैंड्स अंडर द फोरहेड, यानी कि आपको दोनों हैंड्स बेंड करके एक के ऊपर एक रख के आपको क्या करना है, अपने जहाँ पर आपका हेड पोर्शन है, ठीक है, जो ग्राउंड पर लगा हुआ है, अपने हेड के नीचे आपको हैंड्स प्लेस करने हैं और हैंड्स के ऊपर आपको रखना है अपना हेड। ठीक है, ट्राई टू परफॉर्म दिस आसन फॉर 15-30 मिनट, 15-30 मिनट्स को आप कर सकते हैं। आइज शुड बी क्लोज, और आपकी आंखें क्लोज होनी चाहिए, यानी कि जो आपकी आइज़ हैं वो क्लोज होनी चाहिए, बंद रहनी चाहिए। प्रोवाइड रिलैक्सेशन टू द बॉडी, तो बॉडी को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल जाता है और बॉडी बिल्कुल एक्टिव वहाँ पर फील करती है या फिर फुल एनर्जी के साथ आपको फील होता है। ठीक है, क्योर लॉर्डिसिस, एक लॉर्डिसिस है पोस्चर डिफॉर्मिटीज़, तो वहाँ पर ये उसको रिमूव करने में भी हेल्प करता है। इम्प्रूव ब्रीथिंग, और साथ ही साथ आपकी ब्रीथिंग रेट को भी इम्प्रूव करता है। नाउ द लास्ट इज़ योग निद्रा। योग निद्रा, निद्रा मीन्स होता है नींद, गहरी नींद निकालना। तो अगर आप देखते हैं, आप जब रात को सोते हो तो अगर दिन भर का जो भी स्ट्रेस होता है, अगर आप सो जाते हैं तो वो स्ट्रेस आपका रिमूव हो जाता है, आप रिलैक्स फील करते हैं, तो वही है योग निद्रा। फर्स्टली पर्सन लाई डाउन इन सुपाइन पोजिशन, तो स्टोमक पोजिशन में आपको लेट जाना है, सॉरी सुपाइन पोजिशन में था, बैकबोन की पोजिशन में आपको लेट जाना है। द होल बॉडी रिलैक्स, प्लेस, आपको पूरी बॉडी रिलैक्सेशन रखनी है। प्लेस द बोथ हैंड्स ऑन द फ्लोर इन ए स्ट्रेट मैनर, तो जो दोनों हाथ हैं वो आपको स्ट्रेट मैनर, बिल्कुल स्ट्रेट रहने चाहिए, बैंड नहीं करने हैं, वो स्ट्रेट रख के आपको पाम शुड बी विजिबल, तो आपके पाम जो हैं लाइक दिस, तो ऐसे करके विजिबल होने चाहिए और स्ट्रेट रहने चाहिए, जो कि आपके अप्रॉक्स वेस्ट और थाई के वहाँ पर आने चाहिए। ठीक है, क्लोज योर आइज़ एंड टेक डीप ब्रीथिंग, अपनी आंखें बंद करनी है और डीप ब्रीथिंग करनी है, या नॉर्मल ब्रीथिंग आप कर सकते हो बिल्कुल साइलेंटली वहाँ पर। तो जब आप, और ऐसा आपको ऐसा फील होना है कि जैसे आप सो रहे हैं, आपको कोशिश करना है कि अपनी आंखें बंद करके आपको सोना, वहाँ पर एक स्लीप वहाँ पर लेनी है। 15 to 30 मिनट्स, आधे घंटे तक आप ले सकते हैं। तो जितना भी स्ट्रेस लोड आप पे बॉडी में, आपकी माइंड में है, वो रिमूव हो जाएगा। रिड्यूस स्ट्रेस, टेंशन ऑफ टेंशन। ठीक है, रिड्यूस नेगेटिव थॉट्स, प्रोवाइड रिलैक्सेशन, तो नेगेटिव थॉट्स को भी आपके रिमूव करने में ये हेल्प करता है। सो नाउ योर चैप्टर यूनिट 5 इज डन। ओके।